Hello student, good morning. Today we are going to start our chapter number 10 and the name is Add Our Point. I repeat, chapter number 10 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है Add Our Point, मतलब कि हमारे पॉइंट को है ऐड करना है. So in your text book there is one interesting story. Okay, so यहाँ पे क्या है स्टोरी में, आइए देखते हैं. टॉस द बॉल. अब जैसा कि आपको पता है, आप टीवी में भी क्रिकेट मैच देखते हो ना, सो एक टीम, दो टीम होती है, देयर आर टू टीम्स. ओके, सो कैसे डिसाइड करते हैं कि हु विल प्ले फर्स्ट बॉलिंग और हु विल प्ले फर्स्ट बैटिंग. सो ये कैसे पता चलती है कि एक वो टॉस करते हैं. सो यहाँ पे भी है, ये स्टोरी का नाम है टॉस द बॉल. सो एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट आर प्लेइंग टर्न बाय टर्न. दे टॉस द बॉल ऑन देयर बेड्स अंटिल इट्स फॉल्स. अब वो क्या कर रहे हैं कि ये गेम खेल रहे हैं. एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट आर प्लेइंग, वो जंगल के सारे एनिमल्स जो हैं वो गेम खेल रहे हैं. टर्न बाय टर्न दे टॉस द बॉल ऑन देयर बेड्स अंटिल इट्स फॉल. वो ऐसे टॉस कर रहे हैं बार बार अपने बेड को, बॉल को बेड से. देन ईच प्लेयर गेट्स 2 टर्न्स एंड बुनो रैबिट एट देयर पॉइंट. अब ईच प्लेयर जो है ऐसे टॉसिंग करते हुए वो है, ईच प्लेयर गेट 2 टर्न्स, वो 2 टर्न्स ऐसे उनको मिलते थे और बुनो जो है उनके पॉइंट्स ऐड करता था. बट डू यू नो हाउ ही एड्स. क्या आपको पता है कि वो कैसे ऐड करता था? सो यू टोस्ड द 14 बॉल्स. आपने यहाँ पे बुनो ने कितने काउंट किए कि यू टोस्ड द 14 बॉल्स. अब 14 टाइम्स उसने बॉल को ऐसे टॉस किया. यहाँ पे वो कहे आई हैव 1 मोर टर्न, मेरे पास अभी भी एक टर्न बाकी है. ओनली 7 टॉसेस दिस टाइम. यहाँ पे इसने क्या बोला रेबिट ने कि ओनली 7 टॉसेस दिस टाइम. यहाँ पे वो ऐसे नोट डाउन करते थे. पर फॉर द एडिंग पॉइंट्स, अब पॉइंट्स को ऐड करने के लिए वो क्या करते थे, तो यहाँ पे जो साइड में आपके टेक्स्ट बुक में एक स्नेक का पूरा है जिसमें काउंटिंग दी गई है. सो बुनो एड्स ऑन द स्नेक. अब वो जो स्नेकिंग का पूरा ये जो नंबर सीक्वेंस है ना, उसमें वो क्या करते थे कि 14 तो उसने किए ही थे, फिर एंड 7, तो वो 14 के बाद 7 पे जंप करते थे, मतलब कि 7 काउंटिंग को आगे बढ़ाते थे. क्योंकि ये चैप्टर का नाम है ऐड आवर पॉइंट, सो हमें ऐड करने हैं ना कि सब्ट्रैक्ट करने हैं. सो यहाँ पे एडिशन के रिलेटेड ही बहुत सारी एक्सरसाइज है. तो वो कैसे यहाँ पे बुनो रैबिट जो है वो कैसे ऐड करते हैं कि 14 उसने किया, फिर अगेन वो 7 उसने किया है. सो 14 के बाद 7 काउंटिंग को आगे लेके जाते थे. तो he jumps 7 steps forward, he reaches 21. So अगर 14 के बाद आप 7 काउंट करो या फिर 7 जंप करो तो 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So अगर 14 के बाद अगर वो 7 steps forward करते हैं, so he reaches at 21. You can also add points on the snake. आप भी ऐसे नंबर सीक्वेंस, नंबर लेडर या नंबर स्नेक बना के ऐसे जंप करके भी एडिशन कर सकते हो. आपको पता है ना, गेम भी आती है स्नेक एंड लेडर, उसमें भी क्या होता है, यही काउंटिंग भी हमें सिखाती है ना वो गेम. जैसे अगर वो सांप हमें डेंट करता है, डस लेता है, तो क्या करना है, हमें पीछे आना है, और अगर हमें ऐड करना है तो हमें आगे जाना है. सो इसके रिलेटेड ही ये पूरा चैप्टर है जिसमें आप प्लस भी करोगे और आगे जाके सब्ट्रैक्शंस के सम भी हैं. नाउ ये जो है स्कोर पॉइंट है उसके, यहाँ पे आपको सॉर्ट आउट करना है. स्कोर पॉइंट है कि हु वॉन द गेम. अब ये सबसे पहले कितने जो है रन्स हुए हैं, कितने, तो वो आपको काउंट करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे. फॉर एग्जांपल हियर एलिफेंट ने कितने किए हैं, 33 + 11. सो आपको ये खुद से सोल्व करने हैं, नंबर को ऐड करना है. 16 + 7 जो भी आपका टोटल आए वो आपको यहाँ पे लिखना है. 16 के बाद 7 जंप करना है, तो 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23. So here you have to write 23 in the given box. और इससे जाके आपको क्या पता चलेगा कि सबके टोटल मार्किंग जो है वो पता चलेगा, और किसने सबसे ज्यादा किए हैं, किसने सबसे कम किए हैं, वो भी आपको पता चलेगा. सो इन द लास्ट यू विल कंक्लूड, आपको वो कंक्लूजन निकालना है कि हु वॉन द गेम और हु लॉस्ट द गेम. सो हु वॉन द गेम, लायन. अब लायन का आप स्कोर बोर्ड देखोगे ना, सो ये रहा सबसे ज्यादा है 49 + 13. सो जो आंसर आए हैं आपका टोटल का 49 + 13 का, यू हैव टू ऐड, और यहाँ पे 49 + 13 को ऐड करना है. और यहाँ पे हमने देखा है कि लायन वॉन द गेम. हु लॉस्ट द गेम, कौन हार गया गेम, तो यहाँ पे सारे स्कोर बोर्ड का आप प्लस करोगे. सबसे लो मतलब कि सबसे कम किसका आया है, टोटोइज का कितना है, 14 + 7. सो 21 इज द लोएस्ट मार्क्स, लोएस्ट रन. सो 21. सो हु लॉस्ट द गेम, टोटोइज. कौन हार गया गेम, टोटोइज, कछुआ.
नाउ द विनर गोट बनानास फ्रॉम बुनो, विनर को क्या मिला एज अ प्राइज, उसको बनाना मिला। नाउ गेस एंड टेल, प्रभा इज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर हु लिव्स इन द नेक्स्ट विलेज, प्रभा जो है अपने ग्रैंड मदर मतलब दादी माँ के पास जा रही थी, जो उसके पास वाले गांव में ही रहती थी। सी वॉन्ट्स टू टेक 15 kg शुगर कैन, 15 kg शुगर कैन मतलब कि वो जो गन्ना होता है ना वो, 7 kg एप्पल्स, 7 kg एप्पल्स एंड 8 kg टोमेटोज, उसको वो लेके जाना है अपने ग्रैंड मदर के घर। सी हैज़ टू क्रॉस द रिवर, अब वहाँ पे उसको एक रिवर भी आएगी बीच में, विलेज को अगर दूसरे विलेज में जाना है तो बीच में एक रिवर भी आएगी जो उसको विच सी हैज़ टू बी क्रॉस, सो उसको क्रॉस करनी पड़ेगी एक रिवर। इन द बोट शी कैन टेक 25 kg वेट, अगर उसको बोट में जाना है वो रिवर क्रॉस करके तो वो बस 25 kg ही वजन जो है वेट जो है वो उठा के ले जाएगी। बट अगर आप ये 15 kg ऑफ शुगर कैन, 7 kg ऑफ एप्पल्स एंड 8 kg ऑफ टोमेटोज का प्लस करोगे, ऐड करोगे, क्योंकि वो सब साथ में ही लेके जाने वाली है ना, अलग अलग तो बोट में जाके बैठेगी नहीं, तो ये सारी चीज़ें वो एक साथ ले जाएगी बोट में बैठ के। तो अगर लिमिट क्या है बोट में ले जाने की वेट का 25 kg, तो आप अगर इसका प्लस करोगे ना 15, 7 और 8 kg, सो ये 25 से तो बढ़ ही जाएगा। सो क्या अगर आपको गेस करना है कि क्या वो बोट में बैठ के ये जो है वेट इतना सारा लेके जा पाएगी या नहीं, यू हैव टू सॉर्ट इट आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 15 के बाद 7 आपको जंप करने पड़ेंगे, 15 के बाद 7 काउंटिंग करोगे, फिर जो नंबर आया ना उसके आगे भी आपको 8 जंप करने पड़ेंगे, 8 kg लिखा है, सो यू हैव टू जंप 8 टाइम्स। तो फिर जो टोटल आएगा वो उतने kg आपके पास हैं, फिर आप जाके ये लिमिट है 25 kg, क्या उससे कम है तो वो लेके जाएगी, अगर कम नहीं है तो वो नहीं ले जा पाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। Now this time the kangaroo, chimp, deer, giraffe and tiger came to play। अब यहाँ पे है ना ये जो इतने सारे एनिमल्स आपको अपने टेक्स्ट बुक में भी दिख रहे हैं, यहाँ पे भी दिख रहे हैं, तो वो अभी ये टाइम पे खेलने आए। अब यहाँ पे क्या हुआ, बट द टाइगर लॉस्ट द गेम, टाइगर जो है ना बहुत ताकत वाला है, पर गेम्स में तो क्या होता है ताकत काम नहीं आती ना, सिर्फ ताकत से काम नहीं चलता है, दिमाग भी चलना चाहिए, आपकी एनर्जी भी होनी चाहिए, आपको अच्छे से सब कुछ आना चाहिए, तभी जाके आप गेम में विनर हो पाओगे ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, टाइगर जो है वो लॉस्ट द गेम, उसने हार दी गेम। सो ही रब्ड ऑफ सम पॉइंट्स इन एंगर, यहाँ पे उसने क्या किया कि सारे जो बाकी एनिमल्स के पॉइंट्स थे ना, उसने गुस्से में आके एंग्री होके उसने सारे ये पॉइंट्स जो है वो रब कर दिए, मतलब कि साफ कर दिए। अब आपको क्या करना है, राइट द मिसिंग पॉइंट्स, हु इज द विनर ऑफ दिस टाइम। अब यहाँ पे जो आपको खाली बॉक्सेस आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिखेंगे, विच यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। तो 16 प्लस यहाँ पे एक और नंबर लिखा था पर वो रब कर दिया है टाइगर ने गुस्से में आके, और यहाँ पे टोटल नंबर लिखा है तो वो उसने रब नहीं किया है। तो 16 थे मार्क्स, 16 उसके रन्स थे और 21 उसके टोटल थे। तो आपको क्या करना है, या तो 21 में से 16 को आप माइनस करोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, या तो फिर 16 के बाद आप कितने जंप करोगे तो आपको 21 पे रुकना है। सो क्या करेंगे हम, चलो जंपिंग वाला ही करते हैं। तो 16 के बाद 17, 18, 19, 20 और 21। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 21 है ना, तो हमें 21 पे स्टॉप हो जाना है। सो मैंने कितने टाइम जंप किए, 5 टाइम। तो यहाँ पे आप मिसिंग बॉक्स में, मिसिंग नंबर में, मिसिंग बॉक्स में क्या लिखोगे, 5। तो आपके पास आंसर आ गया ना कि 16 + 5। भले ही टाइगर ने ये गुस्से में आके रब कर दिए, पर अगर आप जंप करके काउंटिंग नंबर्स आप लिखोगे तो आपके पास ये बॉक्स फिलअप हो जाएंगे। ओके, नाउ सेकंड वन, जिराफ का भी उसने देखो रब कर दिया है, तो +8 करना है 32। तो 32 में से अगर आप 8 को माइनस करोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, या फिर आप 24 + 8 मतलब कि 32 में से 8 माइनस करोगे तो भी मिल जाएगा, या फिर 8 के बाद आपको 32 पे जाना है। सो जो काउंटिंग आए आपके पास वो आपकी यहाँ पे मिसिंग बोर्ड्स में, मिसिंग मार्क्स में आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे इसने क्या किया है, टोटल मार्क्स को रब कर दिया है। तो 16 + 13 जो भी आपको आंसर आ रहा है वो आपको लिखना है। इसके रिलेटेड एक्सरसाइज हैं जो एडिशंस के सम है, मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको सिखाऊंगी, ठीक है। पर यहाँ पे आप चाहो तो आप जंपिंग करके भी, काउंटिंग करके भी, या फिर स्नेक वाला जो आपकी टेक्स्ट बुक में है एक नंबर गेम, उसकी हेल्प लेके भी आप ये नंबर जो है फिलअप कर पाओगे। नाउ
टेक्स्ट बुक में ही एक और एक्सरसाइज है हेड्स एंड टेल्स। तो मतलब हेड्स किसे कहते हैं, जो कॉइन्स के 2 साइड्स होते हैं ना, जिसमें एक शार्प साइड होता है, सो यहाँ पे प्रिंट हुआ होता है, और नंबर 1 जो लिखा है दैट इज टेल्स। सो हैव यू सीन द 2 साइड्स ऑफ अ रूपी कॉइन? आपने रूपी कॉइन को देखा है जिसके 2 साइड्स होते हैं, जिसमें एक प्रिंट आउट होता है और एक में 1 लिखा होता है। सो जो प्रिंट वाला होता है विच साइड हैज 1 रिटन ऑन इट, इट इज टेल्स। जहाँ पे 1 लिखा हुआ होता है ना जो कॉइन में, वो उसको बोलते हैं टेल्स, और दूसरी साइड्स को बोलते हैं हेड्स। समीना एंड साकिब आर प्लेइंग, द बोर्ड हैज नंबर्स फ्रॉम 1 to 99। समीना और साकिब जो है वो ये बोर्ड गेम से खेल रहे हैं। सो आपको पता है ना, ये सेम एज इट इज ही है गेम जो स्नेक एंड लेडर्स वाली होती है ना, वहाँ पे क्या होता है, जो एक क्यूब टाइप का, वो पूरा कुकरी टाइप का होता है, वो होता है। पर यहाँ पे आपको किसकी हेल्प से आगे बढ़ना है, कॉइन्स की हेल्प से। कॉइन्स में आपको क्या देखना है कि हेड्स और टेल्स, ठीक है, तो वो आपको करना है। They toss the coin. If it is heads, the button moves 10 step. अगर heads आता है तो 10 step मूव आगे करना है। इफ समीना इज ऑन 6, अगर वो 6 पे है और अगर हेड्स आया तो उसको 10 स्टेप और आगे बढ़ने हैं। तो मतलब ये जो गेम है आप अपने मम्मी पापा के साथ, अपने भाई बहन के साथ विद द हेल्प ऑफ द कॉइन्स एंड हेड्स एंड इट्स हेड्स एंड टेल्स आप अच्छे से खेल सकते हो अपने घर पे। आपकी टेक्स्ट बुक में है ही, तो आपको कोई भी गेम जो है बाहर से नहीं खरीदनी पड़ेगी। आप चाहो तो ऐसे नंबर सीक्वेंस की गेम एक हार्डबोर्ड में भी बना सकते हो एज अ एक्टिविटी, ठीक है, और आपने अपने फ्रेंड्स के साथ भी शाम के टाइम खेल सकते हो। आपको स्टार्ट करना है 1 से, ठीक है। सो ये गेम आपको घर पे खेलनी है। नाउ 2 at a time, Chintu and Mintu went shopping. They bought some things to pay. They used notes and coins, but only 2 at a time. चिंटू एंड मिंटू जो है वो शॉपिंग पे जा रहे हैं, उसके पास इतने मनी है, मतलब ये इतनी 3 नोट्स है और ये 3 कोइंस है। आप रिमेंबर है ना, आप इससे पहले भी आपको मैंने एक वीडियो मनी वाला चैप्टर था, वो आपको समझाया था कि मनी किसे कहते हैं, करेंसी किसे कहते हैं, ठीक है। सो चिंटू एंड मिंटू वेंट शॉपिंग। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, शर्त क्या है कि यहाँ पे या तो कोई भी 2 चीज़ों 2 बार वो यूज़ कर सकते हैं, या तो 2 कोइन या तो 2 नोट्स या तो 1 कोइन और 1 नोट्स, ठीक है। अब वो उसके ऊपर है कि वो शॉपिंग कैसे करेंगे। नाउ यहाँ पे कुछ टैग मार्क लिखे हैं कुछ थिंग्स के, ऑब्जेक्ट्स के। आउट ऑफ दिस विच 2 कैन दे यूज टू बाय थिंग्स बिलो। यहाँ पे उनको अगर ये चीज़ परचेज करनी है, खरीदनी है, तो वो क्या यूज़ करेंगे। सो अगर 20 रुपीज़ का बेट है तो वो क्या यूज़ करेंगे, 10 रुपीज़ की 2 नोट्स। कंडीशन क्या थी कि वो 2 टाइम ही कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे 10 और 10 रुपीज़, मतलब कि 10 + 10। इसके पहले वाले लेसन में हमने काउंटिंग सीखी थी ना मनी की, सो वो आपको यहाँ पे भी काम आएगी। सो 20 है तो 10 एंड 10 2 = 20, सो 20 रुपीज़ हमारे यहाँ पे बन रहे हैं। फिर ये 10 रुपीज़ की बुक है और आपको क्या करना है, कोई भी 2 कॉइन्स या फिर 2 कॉइन्स आपको यूज़ करने हैं। अगर 1 नोट्स करोगे तो ये नहीं होगा, तो 2 यूज़ करने हैं। सो यहाँ पे आपको ये जो कॉइन्स दिए गए हैं ना 1, 5 एंड 2, अगर 10 रुपीज़ की आप 1 नोट लोगे तो वो एक ही बार यूज़ होगा, पर कंडीशन क्या है कि कोई भी 2 आपको यूज़ करने हैं। सो 10 रुपीज़ के लिए आप क्या बनाओगे, 5 + 5, मतलब कि 5 का 1 कॉइन और 5 का दूसरा कॉइन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको एक्टिविटी जो है, ये जो सम्स हैं आपको सोल्व करने हैं। थर्ड वन इज शर्ट का है, टी शर्ट का एक पिक्चर है। सो 60 रुपीज़ का है और आपको 2 कोई भी कॉइन्स या नोट्स यूज़ करने हैं। सो 50 रुपीज़ का है, आपके पास दिए गए हैं ये नोट्स जो है 50 रुपीज़ और ये 10 रुपीज़, मतलब कि 1 नोट और ये दूसरी नोट, मतलब 2 हो गई। तो आप 50 + 10 कितने हो गए, 60। तो वो 60 रुपीज़ का जो है ये आप शर्ट जो है वो आप परचेज कर पाओगे। पर रिमेंबर स्टूडेंट, 2 से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर पाओगे और 2 से मिनिमम भी नहीं, मतलब कि 2 डिजिट आपको कोई भी 2 कॉइन्स या 2 नोट्स आपको वो यूज़ करने हैं। नाउ हाउ फास्ट कैन यू ऐड, आप कितना फास्ट जो है वो ऐड कर पाते हो, ठीक है। सो वैल्यू व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पे अपने वो भाई से क्या पूछ रही है, वैल्यू व्हाट आर यू डूइंग, अक्का प्लीज हेल्प मी ऐड, अक्का मेरी हेल्प करो ये ऐड करने के लिए। अब क्या ऐड कर रहा है वो, ये वैल्यू। सो डिजिट इज 7 + 5 + 3 = 2। अब कई बार क्या होता है कि कोई जो मिसमैच वाली डिजिट होती है ना, जैसे 7 + 5 + 3, सो वो आप करने जाओ, नो डाउट आप अगर काउंटिंग से करोगे तो वो इजीली हो जाएगी, ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि जैसे ये डिजिट और +5, तो अगर आप काउंटिंग करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे काउंटिंग करोगे ना 7 के बाद 8,
9, 10, 11, 12, ओके। और फिर आपको क्या करना है +3, तो 12 के बाद 13, 14, 15। सो इज यू नो टोटल आंसर इज 15। बट अगर क्या होगा मैथ्स में, अगर मुझे ऐड ही करना है, मतलब ये तीनों डिजिट का मुझे एडिशन ही करना है, तो फिर चाहिए मेरे ऊपर है ना कि मैं कैसे भी ऐड करूं, मुझे तो सिर्फ मतलब है टोटल आंसर से। तो मेरे पास और एक तरीका है, 7 + 3, 7 में आप अगर 3 ऐड करोगे, सो 7 के बाद 8, 9 एंड 10, 10 + 5 सबको पता है, फटाफट आप कर पाओगे। 7 + 3 10, 10 + 5 15। सो आप यहाँ पे क्या होगा कि अगर इजी नंबर मिक्स मैच हो रहे हैं तो आप वो अगर पहले ऐड करोगे और बाकी का जो काउंटिंग है आपको पता ही है, मेंटली अभी आप कर सकोगे, तो वो इजीली हो पाएगा। हमें यहाँ पे क्या करना है कि सिर्फ ऐड करना है, ठीक है। तो वो आप कैसे भी करो डिजिट को। तो यहाँ पे 7 + 3 को मैंने पहले कर दिया, तो 7 and 3 10, 10 + 5 बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप मेंटली भी उसको काउंट करोगे, तो 10 + 5 15। सो एज यू नो कि यहाँ पे हमने जल्दी कर दिया है। ओह, यू कैन ऐड दिस विदाउट राइटिंग, आप इसको विदाउट राइटिंग भी कर सकोगे, क्योंकि आपको नंबर आते हैं ना कि 10, 5, 15, 5, 5 के जंप वाले भी नंबर आते हैं ना, तो आप ऐसे ही ये मिक्स मैच ऐसे करोगे ना, इसके डिजिट को रोमिंग करके, तो भी आप अच्छे से कर पाओगे। Start from 7 and count 5 more to make 12. Then add 3 more, you get 15. But जैसा कि हमने बोला कि आंसर तो आ रहा है 15, फिर वो आप कैसे भी करो, जैसे कि यहाँ पे इन एग्जाम्पल ये देखो 7 और 3 को पहले ऐड कर दिया है, तो आंसर 10 आ रहा है। 10 + 5 आपके लिए इजी हो जाएगा काउंटिंग के लिए। सो 10 + 5 15, सो यू विल गेट आंसर 15। नाउ आपकी मैथ्स की बुक में लास्ट वाले पेज में ये एक एक्टिविटी है जो आपको खुद से करनी है कि हमें क्या करना है। अगर आप टोटल नंबर ऐसे ही काउंट कर रहे हो तो वेरी गुड, डबल श्योर होने के लिए आप टर्न बाय टर्न कर रहे हो तो वेरी गुड। बट जैसे कि ये है 5 + 5 10 + 7 17, तो अगर आप ऐसे करोगे ना 5 + 7 12, 12 + 5, तो अगर आप डिजिट को चेंज करोगे तो भी आंसर जो है वो आपका एज इट इज रहेगा, मतलब कि करेक्ट आंसर जो है वो एज इट इज ही रहेगा। ओके, हियर भी देखो 9 + 4 + 1, सो 9 के बाद 4 अगर काउंट करोगे तो 10, 11, 12, 13, ठीक है। 13 में 1 मोर ऐड तो 14। पर इससे अच्छा है ना कि अगर 9 + 1 मैं ये और ये डिजिट को एक साथ कर दूं तो ये इजी है कि भाई इजी काउंटिंग है कि 9 and 1 10, 10 + 4 14। तो ये 10+ वाली जो एडिंग है आप इजीली कर पाओगे, इसीलिए हम ये जो नंबर है ना फर्स्ट एंड लास्ट वाले नंबर को पहले काउंट करेंगे और जो मिडल नंबर है उसको ऐसे ही ऐड कर देंगे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे कि 7 और 8 है, तो 7 के बाद 8 काउंट करो, तो 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 के बाद 3 ऐड करना है, तो 16, 17, 18। तो इजी नंबर जो है वो आप बाद में भी ऐड कर सकते हो। हियर लास्ट एग्जांपल यू कैन सी 8 and 2, सो 8 and 2 एज यू नो 10, 10 + 3 13। तो ये जो 10 वाली काउंटिंग है आप इजीली कर पाओगे, इसीलिए आपको क्या करना है फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को पहले ऐड कर देना है। मिडल वाली जो डिजिट है आप चाहो तो उसको बाद में भी कर सकते हो। ये जो है आपकी मेंटल एक्सरसाइज के लिए है, क्योंकि आपको नंबर सीक्वेंस पता होते हैं ना, जैसे आप फर्स्ट में लिखते थे 1 से लेके 50 तक के नंबर, 1 से लेके 100 तक के नंबर, तो क्या होता है हमारे माइंड में एक नंबर सीक्वेंस जो वो फिक्स होता है। सो इससे क्या होता है कि हम इजीली जो है एडिशन में अगर वो हमें पॉइंट्स ऐड करने हैं, अगर वो हमें नंबर ऐड करने हैं तो हम इजीली कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल 10 + 10, सो आप बैठे बैठे आंसर दे दो कि मैम 20, 20 + 10 30। तो ये जो नंबर का सीक्वेंस जो है हमारे माइंड में ऑलरेडी फिक्स होता है अगर हमने अच्छे से लर्न किए हैं तो। ओके स्टूडेंट, इसके रिलेटेड एडिशन की एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय।